हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं लेट्स लर्न ईवीएस क्लास 4 का चैप्टर 1 रिलेशनशिप। रिलेशनशिप संबंध, एक दूसरे से हम जिस बॉन्डिंग से जिन भावनाओं से बंधे रहते हैं उसी को हम रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो आज इस बॉन्डिंग को जो हमारी फैमिली के बीच बनी हुई होती है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। लेट्स रीड। टुडे देयर इज ए सेलिब्रेशन इन सताक्षी हाउस ऑन द ओकेजन ऑफ हर ब्रदर्स बर्थडे। आज सताक्षी के घर उसके भाई के जन्मदिन के अवसर पर एक उत्सव है। हर नाना नानी आल्सो हैव कम टू जॉइन द पार्टी। उसके नाना नानी भी उस पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। सताक्षी इज़ वेरी गुड इन डांस। सताक्षी जो है वो नृत्य में, डांस में बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा डांस करती है। शी हैज़ बिन लर्निंग कथक सिंस लास्ट 2 years। वो पिछले 2 सालों से कथक भी सीख रही है। एवरीबडी इंस्टेड हर फॉर परफॉर्मिंग डांस। हर कोई उसकी जो डांस की प्रस्तुति थी उसकी तारीफ कर रहा था। सताक्षी परफॉर्म डांस ऑन अ क्लासिकल सॉन्ग। सताक्षी ने जो डांस किया था एक क्लासिकल सॉन्ग पर किया था। एवरीबडी enjoyed the performance and admired her for dancing skill। हर किसी ने उसके डांस को, उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया, मज़ा लिया उसके प्रस्तुति का और उसकी तारीफ भी की उसकी नृत्य की। सताक्षी's नानी smiled and told her that her mother was a very good dancer। सताक्षी की नानी मुस्कुराई और उसे बताया कि उसकी माँ भी एक बहुत अच्छी नृत्यांगना थी। इन हर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, जब वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी। शी यूज्ड टू विन एवरी कंपटीशन हेल्ड इन हर स्कूल एंड कॉलेज। वो अपने स्कूल और कॉलेज के जो भी कंपटीशन होते थे, प्रतियोगिता होती थी, उनमें हमेशा जीत कर आती थी। Saying so, her नानी took out a photo album। ऐसा कहते हुए उसकी नानी ने फोटो की एल्बम निकाली फ्रॉम हर बैग, अपने बैग से, एंड शोड इट टू सताक्षी, और सताक्षी को दिखाई। द एल्बम हैड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड। उस एल्बम में बहुत सारी तस्वीरें थी जब उसकी मम्मी छोटी थी। हर मदर वाज लुकिंग एंटायरली डिफरेंट इन दीज फोटोग्राफ्स। उसकी माँ जो है बहुत ही अलग दिखाई दे रही थी तस्वीरों में। देयर वर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट डांस कंपटीशन इन विच हर मदर वाज परफॉर्मिंग। वहाँ कई सारे ऐसी तस्वीरें थीं जहाँ उसकी माँ जो है इन प्रतियोगिता में परफॉर्म कर रही थी, प्रस्तुति दे रही थी। Some photos were showing her taking the prize from chief guest। कुछ तस्वीरें ऐसी भी थीं जहां वो अपने मुख्य अतिथि से सम्मान ले रही थी। सताक्षी was very much amazed as well as happy to watch the photographs। सताक्षी उन तस्वीरों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित भी हुई और बहुत खुश भी हुई। Now her mother works as a dance teacher and looks after her family very well। आज उसकी माँ एक डांस टीचर के रूप में काम करती है और उसके साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखती हैं। Evaluate yourself, अपने आप से इन सवालों का जवाब समझिए। In which activity you are master in। आप कौन से काम को बहुत अच्छे से कर पाते हो। इन विच एक्टिविटी योर मदर इज़ मास्टर इन। और ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आपकी माँ पूरी तरह निपुण है। ये जानकारी करके अपने पेरेंट्स, मम्मी से और अपने बारे में सोचकर यहाँ पर आपको साइड में लिखनी है बेटा। कंपेयर योर मदर्स चाइल्डहुड फोटोग्राफ विद हर करंट फोटोग्राफ।
आज के समय जो आपकी मम्मी का फ़ोटो है और जो मम्मी का छोटे बचपन वाला फ़ोटो है, उन्हें एक साथ रखिए और कंपेयर करके देखिए कितना फ़र्क आया है मम्मी में। ओके, पीपल चेंज एज दे ग्रो। लोग बदलते हैं जैसे जैसे वो बढ़ते हैं। Satakshi's mother now look very different from how she used to look when she was a child. शताक्षी की माँ अब बहुत अलग दिखाई देती है, जैसे कि वो बचपन में हुआ करती थी उस रूप से आज उसकी मम्मी का जो स्वरूप है, लुक है, बहुत चेंज हो गया है। इन ओल्ड पिक्चर, पुरानी तस्वीर में, इवन शताक्षी नाना नानी, शताक्षी के नाना नानी भी लुक्ड वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग दिखाई दे रहे हैं। दे वर मच यंगर देन नाउ। आज के समय की अपेक्षा वो उस समय बहुत ही जवान दिखाई दे रहे हैं। नाउ दे हैव रिंकल्स एंड ग्रे हेयर्स। अब उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हो चुकी हैं और बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। Satakshi's Nani told her that people change as they grow. शताक्षी की नानी ने बताया कि लोगों में बदलाव आता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। Their looks, appearance, voice, behavior, lifestyle, works and even likes and dislike also change. लोगों की जो पहचान है उसमें, देखने में, उनके काम करने के तरीके में, उनकी आवाज़ में, उनके बर्ताव में, उनके जीवन जीने के तरीके में, उनके कामकाज में, यहाँ तक कि उनकी पसंद और नापसंद भी बदल जाती है समय के अनुरूप। रिलेशनशिप को ही पढ़ते आ रहे हैं। अब रिलेशनशिप बनते कैसे हैं ये भी आइए हम पढ़ते हैं। When a wedding takes place, जब कहीं एक शादी होती है किसी जगह पर, द ब्राइड एंड bridegroom become वाइफ एंड हस्बैंड। दूल्हा और दुल्हन पति पत्नी बन जाते हैं। विद इट, इसके साथ, द ब्राइड टेक लीव ऑफ हर पेरेंट्स। दुल्हन अपने माता पिता को छोड़ देती है। ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड कम टू लिव विद हर हस्बैंड। और अपने भाई और बहन को भी छोड़ देती है, अपने पति के घर आ जाती है। मच इन द सेम वे योर मदर became a bride and was wedded to your father। इसी तरह तुम्हारी मम्मी भी जब कभी दुल्हन बनी होंगी और अपने घर को छोड़ के तुम्हारे पापा के साथ शादी करके घर आ गई होंगी यहाँ पे। She came to live with your father and his family। वो आई और तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पापा के साथ और उनके परिवार के साथ रहने लगी। Let's talk about relationship of your father's and mother's family। आइए हम पढ़ते हैं उन संबंधों के बारे में जो माता और पिता के परिवारों के बीच होते हैं, से जुड़ते हैं। ओके, योर फादर्स फैमिली। योर फादर्स फादर इज योर पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादा। आपके पापा के पापा आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं, अपने दादा बोलते हैं। योर फादर्स मदर इज योर पैटर्नल ग्रैंडमदर, दादी। तुम्हारे पापा की मम्मी तुम्हारी पैटर्नल ग्रैंडमदर होती है और उसे दादी बोलेंगे। योर फादर्स ब्रदर इज योर अंकल, चाचा। तुम्हारे पापा के भाई जो है उसे आप अंकल बोलते हैं, चाचा भी बोलते हैं। योर फादर्स सिस्टर इज योर आंट। और आपके पापा की जो बहन है उन्हें आप आंट बोलेंगे या फिर बुआ बोलते हैं। दूसरी तरफ योर मदर्स फैमिली, अपनी मम्मी की तरफ, मम्मी के परिवार में क्या होता है, योर मदर्स फादर इज योर मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना। आपके मम्मी के पापा जो हैं वो आपके मैटरनल ग्रैंडफादर हैं और नाना बोलते हैं आप उन्हें। योर मदर्स मदर इज योर मैटरनल ग्रैंडमदर, नानी। आपकी मम्मी की मम्मी जो हैं वो आपकी मैटरनल ग्रैंडमदर है, उन्हें आप नानी बोलेंगे। योर मदर्स ब्रदर इज योर अंकल, मामा। आपकी मम्मी का भाई है उसे आप अंकल बोलेंगे या मामा बोलेंगे। योर मदर्स सिस्टर इज योर आंट, मासी। आपकी मम्मी की बहन आपकी आंट बोलेंगे, आपने मासी बोलेंगे। फिर छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे, इवैल्यूएट योरसेल्फ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। योर मदर्स फादर इज योर पैटर्नल और मैटर्नल ग्रैंडफादर। आपके
मम्मी के पापा आपके कौन से वाले ग्रैंडफादर है, मैटरनल या पैटर्नल? इसका राइट आंसर मैटरनल है, तो आप मैटरनल पर टिक लगाएंगे। सेकंड है योर पैटर्नल ग्रैंड मदर इज योर दादी नानी। आपके पापा की तरफ वाली जो ग्रैंड मदर है वो आपकी दादी है या नानी है? तो इसमें राइट आंसर आपका है दादी। दादी पे टिक लगाएंगे। योर मदर सिस्टर इज़ योर चाची मौसी। आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगेंगी, चाची या मौसी? तो मौसी लगती है, पता है आपको, तो मौसी पे टिक लगाएंगे। योर फादर सिस्टर इज योर बुआ चाची। आपके पापा की बहन आपकी क्या लगती है, बुआ या चाची? बुआ लगती हैं, तो आप बुआ पे टिक लगाएंगे। ओके। इसके बाद छोटी सी नॉलेज है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इट इज अगेंस्ट द लॉ टू मैरिज गर्ल्स who are less than 18 years and boys who are less than 21 years। आपको पता है ये कानून के खिलाफ है कि लड़कियों की शादी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़कों की शादी 21 साल से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आगे पढ़ते हैं, आइए बेबीज़ के बारे में। बेबीज़ छोटे छोटे बच्चों के बारे में आप पढ़ते हैं। आफ्टर वेडिंग, शादी के बाद, वाइफ एंड हस्बैंड लिव टुगेदर, पति और पत्नी एक साथ रहते हैं। देन अमर्ज अ बेबी फ्रॉम मदर्स बॉडी, और फिर एक बच्चा जो है मम्मी की बॉडी से आता है। अ बेबी इज सेफ इनसाइड मदर्स वोम, बच्चा जो है मम्मी के गर्भ में, मम्मी की कोख में बिल्कुल सेफ सुरक्षित होता है। ए बेबी कैन नॉट ईट और ब्रीथ ऑन इट्स ओन, एक बच्चा खा नहीं सकता है, सांस नहीं ले सकता है अपने आप से। A tube from the mother's body carries food and oxygen to the baby's body। एक जो ट्यूब बनी हुई होती है मम्मी की बॉडी से बच्चे की बॉडी तक, जिससे बच्चे के पेट बॉडी में फूड ऑक्सीजन जो है मम्मी की बॉडी से जाता है। When the baby can eat and breathe on its own, जब बच्चा अपने आप खाने और सांस लेने लायक हो जाता है, इट कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, वो अपनी माँ के शरीर से बाहर आता है। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कॉमनली लास्ट फॉर अबाउट 9 मंथ, और इस समय को लगभग पूरी तरह विकसित होने में बच्चे को लगभग पूरे 9 महीने लगते हैं। व्हेन अ बेबी टेक बर्थ इट इज एन इन्फेंट, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है वो इन्फेंट कहलाता है, बालक कहलाता है। ग्रेजुअली इट ग्रोज इनटू ए किड, और धीरे धीरे वो एक किड बन जाता है। देन इनटू ए चाइल्ड, उसके बाद वो बच्चा होता है। नेक्स्ट इनटू एन एडोलसेंट, उसके बाद वो किशोरावस्था में आ जाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद इनटू ग्रो अप एंड फाइनली इनटू एन ओल्ड पर्सन, और उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति बन जाता है। यू आर ए चाइल्ड नाउ, आप इस उम्र में हैं, आप इस समय बच्चे हैं। यू हैव पास्ड द वेरियस टू स्टेज ऑफ एन इन्फेंट एंड ए किड, अभी आप पिछली 2 जो अवस्थाएं हैं उन्हें पार कर चुके हैं। कौन सी? इन्फेंट जो गोदी वाले बच्चे होते हैं, और दूसरा किड जो थोड़े बड़े हो जाते हैं। यू विल गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एन एडोलेसेंट, ग्रोन अप एंड ओल्ड पर्सन इन द कमिंग ईयर्स, अब आप अगले पड़ाव पर किशोरावस्था में, उसके बाद थोड़े बड़े व्यक्ति में, अडल्ट व्यक्ति के रूप में, और उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में आने वाले दिनों में बदल जाएंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अप्रैल इज द लीस्ट कॉमन मंथ वाइल अगस्त इज मोस्ट कॉमन मंथ फॉर बर्थ्स। अप्रैल जो है वो ऐसा एक महीना है जिसमें बहुत कम बच्चे जन्म लेते हैं, और अगस्त एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। एनिमल्स बेबीज़, आइए अब हमने ह्यूमन बेबीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम एनिमल्स बेबी के बारे में भी पढ़ते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर मैमल, जानवर और इंसान जो है वो स्तनधारी जीव हैं। दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड, वे अपने ही तरह के संतान पैदा करते हैं। द बेबीज ऑफ मैमल्स डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर मदर,
जो स्तनधारी जीव हैं उनके गर्भ में उनके ही जैसा बच्चा पलता है, विकसित होता है। एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ, मंकी, etc आर सम मैमल्स। जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, बंदर आदि ये सभी स्तनधारी जीव हैं। आर द बेबी बर्ड और इंसेक्ट्स आल्सो born from inside their mothers? आर द बेबी बर्ड्स, क्या आप जानते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पक्षियों के और इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े होते हैं, फ्रॉम दे इनसाइड मदर, क्या वो भी अपनी मम्मी के अंदर ही होते हैं? नो, नहीं, दे कम आउट फ्रॉम एग्स। ये जो चीज़ें हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स ये अंडों से बाहर आते हैं। इन द केस ऑफ एन एग द यंग वन डेवलप आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। जो अंडा होता है शरीर से बाहर निकलने के बाद इसके अंदर ही मम्मी के शरीर से बाहर निकल के आने के बाद इसके अंदर एक बच्चा जो है जन्म लेता है, विकसित होता है। दो द एग्स कम आउट फ्रॉम मदर्स बॉडी, यद्यपि अंडा जो है माँ के शरीर से ही बाहर आता है, लेकिन उसमें जो बेबी होता है डेवलप वो बॉडी से एग बाहर आने के बाद होता है। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स लेज एग्स। जानवर जैसे कि पक्षी, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, मछली और कीड़े मकोड़े जो हैं ये अंडे देते हैं। द एग्स हैच एंड द बेबीज कम आउट। अंडा फूटता है और बच्चा उसमें से बाहर आ जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोड्यूशन। वो तरीका जब अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति की जाती है, अपने ही जैसे किसी दूसरी चीज़ को बनाया जाता है, उसे हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। व्हाट आर, अब यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज फिर आप लोगों के लिए है समझने के लिए। इवेल्यूएट योरसेल्फ, आपने लेसन पढ़ा है तो आप थोड़ा सा आंसर अपने आप से देने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। सेकंड है what are the two things in which you need to help of your mother or other family members। ऐसी कौन सी दो काम ऐसे हैं जहां आपको अपनी मम्मी की या अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता की आवश्यकता होती है उस काम को करने के लिए, है ना। तो यही सब चीज़ें जो हैं हम इस लेसन से पढ़ा है। और अब आती है बारी लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। अब घर में पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, मदर फादर हो गए, बेबीज़ हो गए, है ना। अब उन बच्चों को देखभाल भी चाहिए, तो लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, उन बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है वो सभी हम पढ़ेंगे। द मदर टेक्स ऑल पेन्स टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। मम्मी को ही सारा दुख जो है वो लगभग झेलना पड़ता है बच्चे की देखभाल के लिए। When an infant is born, जब एक छोटा बालक, गोदी का बालक जन्म लेता है, it cannot do anything of its own, वो अपने आप खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है। It needs the help of her mother in everything, उसे अपनी माँ की हर काम में सहायता चाहिए होती है। Feeding, clothing, bathing and so on, खाना खाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, नहलाने धुलाने, साफ़ सफाई के लिए। यू आर ए चाइल्ड नाउ, अब आप बच्चे बड़े हो गए हैं, चाइल्ड हो गए हैं, बालक हो गए हैं। नाउ एंड हैव ग्रोन अप ए लिटिल, अब आप थोड़ा उससे बड़ी अवस्था में हैं। यू कैन डू समथिंग ऑफ योर ओन वाइल यू स्टिल नीड द हेल्प ऑफ योर मदर इन मैनी थिंग्स। अब आप बहुत सारी ऐसे काम अपने आप से कर सकते हो
जहाँ आप अपनी माँ के बिना सहायता के जिन कामों को आप कर पाओगे, है ना। आप जब छोटे थे तो आपको हर काम में अपनी मम्मी की सहायता चाहिए होती थी, लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो मम्मी की सहायता के बिना आप कर सकते हैं। इवन कि आप इतने बड़े थोड़े से हो चुके हैं कि कुछ कामों में मम्मी की भी हेल्प कर सकते हैं। एडॉप्शन और एंड फॉस्टरिंग। अब एडॉप्शन और फॉस्टरिंग क्या होता है, चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सम कपल्स, कुछ जोड़े, वाइफ्स एंड हस्बैंड, पति और पत्नी, डू नॉट हैव अ चाइल्ड, जिनके कोई अपनी संतान नहीं होती, दे आल्सो वांट द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन वो बच्चों की संगत, बच्चों का साथ चाहते हैं। सच वाइफ्स एंड हस्बैंड हैव टू ऑप्शन, ऐसे पति और पत्नी के पास दो ऑप्शन हैं, दो तरीके हैं। आइदर दे कैन अडॉप्ट ए चाइल्ड और दे कैन फॉस्टर ए चाइल्ड, या तो किसी बच्चे को वो अडॉप्ट कर ले या किसी बच्चे को फॉस्टर उसका खर्चा देना शुरू कर दें। अब इसमें अडॉप्शन चाइल्ड में और फॉस्टर में क्या, फॉस्टरिंग में कितना डिफरेंस है वो भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। देखिए इन पैराग्राफ में, एडॉप्टिंग अ चाइल्ड, एक बच्चे को गोद लेना किसे कहते हैं। नितिन एंड नैन्सी आर हस्बैंड एंड वाइफ, नितिन और नैन्सी एक पति पत्नी है। नितिन इज ए शॉपकीपर, नितिन जो है एक दुकानदार है। ही गोज टू हिज शॉप इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न लेट इन द इवनिंग, वो सुबह अपनी दुकान पर चला जाता है और शाम को वापस आता है। नैन्सी इज ए हाउस वाइफ एंड रिमेन एट होम होल डे, नैन्सी एक गृहिणी है और पूरे दिन घर पर रहती है। दे डू नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ देयर ओन, उनके अपना कोई बच्चा नहीं है। सो दे डिसाइडेड टू ओन ए चाइल्ड, तो इसलिए उन्होंने एक अपना बच्चा लेने के लिए निश्चित किया है। हु कुड लिव विथ दैम फॉर ऑल द टाइम, जो उनके साथ पूरा समय रह सके, ऐसा उन्होंने एक बच्चा लेने का निर्णय किया है। एन ऑर्फेन्स इज ए प्लेस वेयर सच चिल्ड्रन लिव who have no parent or their parents cannot look after them। ऑर्फेन अनाथ आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ वो बच्चे रहते हैं या तो जिनके पेरेंट्स होते नहीं हैं, माता पिता नहीं होते, या जिनके माता पिता अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते तो उन्हें वहाँ छोड़ देते हैं। सो दे वेंट टू एन ऑर्फेन, इसलिए वो एक अनाथ आश्रम गए। दे अडॉप्ट ए बेबी गर्ल लीगली, उन्होंने कानूनी रूप से एक बच्चे को, लड़की को गोद लिया। फ्रॉम देयर एंड नेम हर रिया, वहाँ से उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, उसका नाम रिया है। नाउ अब नितिन एंड नैन्सी आर पेरेंट्स ऑफ रिया, अब नितिन और नैन्सी जो है वो रिया के पेरेंट्स बन चुके हैं, माता पिता बन चुके हैं। दे लिव टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं। दिस इज कॉल्ड अडॉप्शन, इसे अडॉप्शन गोद लेना कहते हैं। रिया इज द अडॉप्टेड चाइल्ड, रिया उनकी गोद ली हुई बच्ची है। हाउएवर रिया डज नॉट नो इफ दे आर नॉट हर रियल पेरेंट्स, वैसे रिया इस बात को नहीं जानती है कि वो उसके असली माता पिता नहीं हैं। दे लव हर एज देयर कुड हैव लव्ड देयर ओन चाइल्ड एंड लुक्ड आफ्टर हर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वो उसे उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे वो अपने बच्चे को प्यार करते थे और हर संभव कोशिश करते हैं उसे हर अच्छी सुविधा देने की। अब दूसरा आता है फॉस्टरिंग ए चाइल्ड। फॉस्टरिंग क्या होती है वो भी आइए हम इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं। रितेश एंड संध्या आर हस्बैंड एंड वाइफ, रितेश और संध्या जो है हस्बैंड वाइफ हैं। बोथ ऑफ देम सर्व इन ए बैंक, दोनों के दोनों एक बैंक में वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। दे डू नॉट हैव ए चाइल्ड, उनके पास भी कोई बच्चा नहीं है। द डॉक्टर सेज दैट संध्या कैन नॉट बियर ए चाइल्ड, डॉक्टर ने बताया कि संध्या के कोई बच्चा नहीं हो सकता है। बट बोथ ऑफ देम वांट टू बियरिंग अप अ चाइल्ड, लेकिन दोनों के दोनों एक बच्चा लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। हाउएवर दे डू नॉट हैव मच टाइम एज बोथ ऑफ देम गो फॉर ड्यूटी इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग, वैसे उनके पास ज़्यादा समय नहीं है
क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी ड्यूटी के लिए अपने काम पे जाना पड़ता है और शाम को देर से घर लौटते हैं। दे हैव ए वे आउट टू फुलफिल देयर डिज़ायर। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। दे सेंड मनी, clothes, food, and other things for a child who lives in a orphan। उन्होंने क्या तरीका अपनाया? वो लोग पैसे, कपड़े, भोजन और भी आवश्यकता अनुसार जो सामान की ज़रूरत होती है वो सब सामान एक बच्चे के लिए वो अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। When संध्या एंड रितेश आर ऑन लीव, जब संध्या और रितेश लीव पर होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, they bring the child into their house from the orphan and look after him। तो जिस दिन उनकी छुट्टी होती है संध्या और रितेश की, वो उस बच्चे को घर ले आते हैं अनाथ आश्रम से और उसकी देखभाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉस्टरिंग, इसे ही फॉस्टरिंग कहा जाता है। इन इट, ऐसे करने में, द चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर फॉर सम टाइम एंड नॉट परमानेंटली। ऐसा करने में बच्चे को देखभाल कुछ समय के लिए होती है, पूरी तरह से परमानेंट तरीके से नहीं होती है। सच वाइफ एंड हस्बैंड आर नोन एज फॉस्टर मदर एंड फॉस्टर फादर, टुगेदर दे आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। ऐसे हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नी को, उस बच्चे की फॉस्टर मदर और फॉस्टर फादर या फॉस्टर माता पिता कहा जाता है। यहाँ आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो रहा है। लेट्स रिव्यू, कुछ रिव्यूज़ हैं आपके चैप्टर से। अवर लुक्स, अपीयरेंस, बिहेव, लाइफस्टाइल, इडीसी चेंज एज वी ग्रो अप। हमारा जो चेहरा है, लुक है, हमारे कार्य करने का तरीका है, व्यवहार है, जीवन जीने की शैली है, ये सब हमारे बदल जाते जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। When a wedding takes place, the bride and bridegroom become husband and wife। जब एक जगह कहीं शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन क्या बन जाते हैं वहाँ पे? पति और पत्नी। A baby is safe inside the mother's womb। एक बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। Gradually the infant grows into a kid। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। देन इनटू ए चाइल्ड, पहले वो किड बनता है, उसके बाद वो चाइल्ड बनता है। नेक्स्ट इनटू एन एडोलसेंट, आफ्टर दैट इनटू अ ग्रोन अप एंड फाइनली इनटू एन ओल्ड पर्सन। धीरे धीरे वो किशोरावस्था में जाता है, फिर वो एक पूर्ण आदमी बन जाता है और फिर वो बुढ़ापे की तरफ, बुजुर्ग आदमी बनने की तरफ आगे बढ़ जाता है। द मदर्स टेक ऑल पेन टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। माँ है, जो माँ होती है वो पूरा ही दुख सहन करती है एक बच्चे की देखभाल करने में। इन एडॉप्शन, गोद लेने की प्रक्रिया में, चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर फॉर लाइफ टाइम। जो बच्चों की देखभाल है वो पूरे जीवन भर के लिए उसके हम जिम्मेदारी लेते हैं। इन फॉस्टरिंग में चिल्ड्रन आर लुक आफ्टर फॉर सम टाइम नॉट एंड नॉट परमानेंटली। और लेकिन जो फॉस्टरिंग है उसमें बच्चे की देखभाल कुछ समय के लिए की जाती है, परमानेंट पूरे से लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए नहीं की जाती है। इसी तरह से अब आपका यहाँ चैप्टर नंबर 1 जो है रिलेशनशिप फिनिश हो रहा है। अगले चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ हम फिर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।